नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से बात करते हैं पर्यायवाची के नए वीडियो में। और इस आज पिछली वीडियो में मैंने 163 पर्यायवाची 163 तक पढ़ाया था। इस बार 164 के आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर और जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा। तो आगे बात करते 164 नंबर से पर्यायवाची। पर्यायवाची के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि पर्यायवाची का इंग्लिश वर्ड होता है सिनोनिम्स, और हिंदी में इसको एक शब्द है समानार्थी शब्द बोलते हैं, यानी एक शब्द के दूसरे समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो बारी आती है 164 नंबर की। आदरणीय। आदरणीय मतलब क्या होता है? पूजनीय जिसको बोलते हैं, ये हमारे लिए पूजनीय, सम्मान, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, रिस्पेक्टेड जिसको बोलते हैं। आदर्श। आदर्श का मतलब होता है एक तरीके से मॉडल, कि आप हमारे रोल मॉडल है। प्रतिमान, मानक, नमूना, प्रतिरूप, स्टैंडर्ड। आदि। आदि का मतलब क्या होता है? आदि। आदि मतलब जिसको बोलते हैं एटसेट्रा, पहला, प्रथम, आरंभिक, शुरू का, आदिम। ठीक है, आदि का। अब ये नहीं कि आदि का अंत बोल दो, नहीं, वो विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, आधार। आधार मतलब बेस, मूल, जड़, बुनियाद। आपका बेस क्या है? आधार, अवलंब, सहारा, आश्रय। आधुनिक। आधुनिक का इंग्लिश होता है डिजिटल। आधुनिक का इंग्लिश होता है डिजिटल। ठीक है। अब आधुनिक। आधुनिक का वर्तमान कालीन। अर्वाचीन। अर्वाचीन प्राचीन का। अर्वाचीन विलोम शब्द, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है कि जो विलोम शब्द हैं आधुनिक, अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अर्वाचीन एकदम मतलब नूतन, नया, न्यू। ठीक है। आपत्ति। आपत्ति का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का, अब आपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? विपत्ति, आफत, मुसीबत, आपदा, विपदा। उसके बाद अगली बारी आती है आम। आम का मैंगो। मैंगो, आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ। आयुष्मान। आयुष्मान आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आयुष्मान योजना चली है एक। आयुष्मान भारत की एक योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसमें 5 लाख का जो इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आयुष्मान। आयुष का मान का मतलब दीर्घायु, चिरंजायु, लीव लॉन्ग जिसको बोलते हैं। मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी। ठीक है। आरंभ। अब आरंभ का क्या होता है? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का ओपनिंग। ओपनिंग का श्री गणेश। श्री गणेश का सूत्रपात। सूत्रपात का शुरुआत। शुरुआत का उपक्रम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह उर्दू आ गया यहाँ पे। ठीक है। आराम। अब देखिए आराम का। आराम। आराम का रेस्ट, सुख, चैन, करार, विश्राम, विश्रांति। कहते नहीं, तुम्हारे बिना मुझे, मैं दिल को करार आया। आपने कई बॉलीवुड के गाने सुने होंगे, तो दिल को मेरे करार आया। करार मतलब चैन है भाई, विश्राम आया। जब तुम्हें देखता हूँ तो चैन आ जाता है। तो यही सब है। आगे देखते हैं। आर्थिक। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमी। आर्थिक, वैयक्तिक, वित्तीय, फाइनेंशियल, वित्तीय विषयक। देखिए हिंदी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड या स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो उसको सबसे पहले अपने प्रोनाउंस को, अपने उच्चारण को बहुत अच्छा करना चाहिए। और किसी चीज़ को भी एकदम ईमानदारी से एक एक चीज़ को पढ़ना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि शब्द ही बता देते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। शब्द ही बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो फिर से आगे लेते हैं। आलसी। आलसी का मतलब आप जानते हो, सुस्त, लेजी वगैरह। सुस्त, कहिल, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्दमी। दिल्ली में बोलते हैं नल्ला। कहीं निकम्मा, कहीं आलसी, कहीं सुस्त, कहीं कहिल, कहीं निरुद्दमी। तो ये होता है आलसी का पर्यायवाची। अब आलोचना। अब आलोचना मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज का टीका टिप्पणी करना, कहते हो मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो। समीक्षा करना। समीक्षा मतलब रिव्यू। जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो,
वो किसकी रिव्यू ऑफिसर की जॉब है, RO रिव्यू ऑफिसर। तो रिव्यू मतलब समीक्षा, गुण दोष, निरूपण, नुक्ताचीनी। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो भाई पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, इतना बार कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के निकल लो, उस पर एक कमेंट भी ना मारो, एक लाइक सब्सक्राइब ना करो। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले का प्रोत्साहन कम हो जाता है। अगले देखिए, आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है वेरी नीडी, कंपल्सरी, मैंडेटरी। इतनी इंग्लिश की भी बता देता हूँ आपको। अनिवार्य, इम्पोर्टेंट, अपरिहार्य मतलब इसका परिहार न किया जाए। बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अपरिहार्य, बाध्यकर मतलब कहते नहीं कि 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के 3 प्रश्न किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पहला प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी। अब आवाज़। आवाज़ के क्या होता है? साउंड, शब्द, वर्ड, साउंड, स्वर, वॉवेल्स। ठीक है। आवेग, वो वावेल नहीं, वावेल का आंसर, वो स्वर अलग चीज़ है, स्वर जो निकलता है मुंह से। आवेग। अब आवेग मतलब होता है बहुत तेज चलना, स्फूर्ति जिसको बोलते हैं, जोशीला, वेरी, चुस्त दुरुस्त, तेजी, जोश, चपलता, त्वरा। आशय। आशय का मतलब पहले ही बता चुका, कॉन्सेप्ट, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं मीन, अर्थ, सारांश। ठीक है। आगे आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब ही जानते हैं, ब्लेस, आशीर्वचन, आशीष, मंगल कामना। मेरे हिसाब से आप, मैं ऐसा यूट्यूब सा हूँ कि जो आपको इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ, जो कि आपको इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ। आगे देखिए, आश्चर्य। अब आश्चर्य का क्या होगा? अचरज मतलब बोलते हैं ना आश्चर्य है, शॉक्ड, अचंभा, कौतुक, कौतूहल, कौतूहल, कुतूहल और कौतूहल और कौतुक, अचंभा। अब आगे का क्या है? लास्ट है आश्रय, अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, लास्ट है प्रश्रय। तो ये था हमारा आज का पर्यायवाची। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। तो मैंने कुल 184 बता दिया, 4-5 वीडियो मिला के लगभग 20-25-30 का एवरेज मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, तो मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।